नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रताप उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और ब्रह्मानंद नेताम से खास और आपको बता दें कि दूसरी ओर ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी से उपचुनाव का काउंटडाउन जो है वो खत्म हो चुका है। मतदान का समय खत्म हो चुका है। सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है और जैसे ही 3 बजे उसके बाद में वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर बंजारी माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए गई थी। गांव का नाम क्या है? हाहा लद्दी यहाँ पर पहुंची हुई थी और यहाँ से थोड़ी दूर पर कोड़े कुरसा भी है जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा भी ली थी। चुनाव का समय खत्म हो चुका है, क्या सोच रही हैं आप? बिल्कुल, मैं सुबह हमारे जो लास्ट तेलगरा जहाँ से स्वर्गीय मनोज मंडावी वहाँ से विधायक के लिए लड़ते थे, वहाँ से मैं अपना वोट डाल के बिल्कुल वहाँ से होते हुए लास्ट यहाँ माता के पास, अपने बंजारी माता के पास पहुँची हूँ। और जब स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जब रहते थे, जरूर यहाँ जब भी वोट डालने आते थे, जरूर यहाँ माथा टेकने जरूर आते थे। तो मैं भी वाला परंपरा यहाँ पर बिल्कुल माता के पास आई, आशीर्वाद लेने आई हूँ। उनकी आस्था जुड़ी हुई थी इस मंदिर से? बिल्कुल बिल्कुल आस्था जुड़ी हुई थी। जब भी होता था चुनाव बिल्कुल यहाँ आते थे, बिल्कुल उनकी आस्था जुड़ी हुई थी यहाँ। अचानक से आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आई है और जब वोट देने के लिए आप गई थी काफी इमोशनल भी हो गई थी। चुनाव का समय खत्म हो चुका है, अभी भी अगर हम बात करें तो काफी इमोशनल वो आप नजर आ रही हैं। क्या चीजें चल रही हैं अभी दिमाग में? हाँ, जब से शादी होकर आई थी तब से उनके साथ ही जब भी चुनाव हुए हैं उन्हीं के साथ मैं वोट डालने जाती थी। अब इस समय ऐसा रहा, उनका कमी तो बिल्कुल खल रहा था, इसलिए थोड़ा सा मन में बहुत दुखी था, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। बस अभी भी आपको लग रहा है चुनाव के बाद में क्या लग रहा है? अभी हम जानना चाहते हैं, जैसे चुनाव का समय खत्म हुआ और लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो आपके सर पे, मतलब आपके कंधे पे आ गई है। जी 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 यहाँ पर भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनका अपार स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। मंडावी जी ने जो विकास के कार्य किए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी तो यहाँ बिल्कुल 4 बार यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने विकास के इतने कार्य किए हैं। इन विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता जो है भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद और कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही है। हाईकोर्ट से राहत मिल गई है जो ब्रह्मानंद नेताम है उनको, और गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब कानून है, कानून की अपनी व्यवस्था है, कानून अपना जाने। महिला वोटर्स बड़ी संख्या में थी, आपको क्या लगता है कि महिला वोटर्स का आशीर्वाद मिला है? हाँ बिल्कुल, बहुत महिला वोटर का तो भरपूर आशीर्वाद, उनका सहयोग, उसने स्नेह मिला है। और यहाँ हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटर हमारे महिलाओं की है। सब जगह घूमे आप? बिल्कुल बिल्कुल, उनका इसने बिल्कुल तक के भी गई हैं? बहुत मैं पूरा घूमी हूँ। अब देखो यहाँ लास्ट यहाँ भी आ गई हूँ, तो अब बिल्कुल अकबर कोराम कह रहे थे कि मैं 10,000 वोटों से लीड कर रहा हूँ, ब्रह्मानंद नेताम कह रहे थे कि मैं जीत ही रहा हूँ। हम इतना जानते हैं, हम पूरा जनता जो है इतना आशीर्वाद सहयोग उनका मिल रहा है, हम रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीत रहे हैं। यदि नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी पूरे इलाके के लिए? पूरे इलाके के यही रहेगा, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो विकास के जो उनके अधूरे कार्य रह गए हैं और जो सपने देखे थे उनको पूरा करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। अचानक से ये आया था कि अब आपको चुनाव की जिम्मेदारी लेनी है और चुनाव के जिस दिन से ये डिसाइड हुआ, आपने नौकरी छोड़ी और नौकरी के छोड़ने के बाद से लेकर अभी तक का जो आज के दिन तक का समय था और अब चूंकि चुनाव हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो एक समय था उस दौरान क्या आप महसूस करती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, और आपको लगता है कि जो आपने सोचा था, तो जो आपने उम्मीद की थी वैसी वोटिंग हुई है और वो आपके पक्ष में हुई है? आपको ऐसा लगता है कि नतीजे आपके फेवर में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दुख का घड़ी भी था, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता जो है इतना मतलब उनका स्नेह और प्यार मिला, बिल्कुल मैं ये सब भूल गई।
और वो चाहते थे कि बिल्कुल मैं ये चुनाव लड़ूं और सबके आशीर्वाद से ये चुनाव हम बिल्कुल जीत रहे हैं। तो ये है सावित्री मंडावी जो हाहा लद्दी पहुंची थी। बंजारी माता का ये मंदिर है जहां पर मनोज मंडावी जो है अक्सर आया करते थे। उनका कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी खासतौर पे यहां पर वो आते थे और यहां पर वो प्रणाम करते थे। यहीं पर सावित्री मंडावी पहुंची थी और मंदिर जो है वो जो वोटिंग होने के बाद में यहां पर पहुंची थी और उसके बाद यहां पर उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में वो अभी वापस लौट रही है और उनका ऐसा दावा है कि ये चुनाव जो है वो उनके ही पक्ष में है और उनका कहना है कि वो बड़ा कर्तव्य जो है वो निभा पाई हैं और अगले समय वो विधानसभा में नजर आएंगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और भानु प्रतापपुर का दंगल उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम में टक्कर है। अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि जो लोग 3 बजे के पहले तक परिसर में पहुंच गए होंगे वो जरूर वोट अपना कर पाएंगे या उन्होंने कर पाई होगी। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है वो 60% तक का आंकड़ा सामने आया है। 60% वोटिंग हुई है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सावित्री मंडावी कांग्रेस से तो बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम मैदान में है। जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगे एक दूसरे पर। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर से ममता लांजेवार, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ममता, वोटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, 60% आंकड़ा भी आया। क्या आज देखने को मिला? उत्साह था? वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद भी क्या लोग मौजूद थे परिसर में? क्या आज तस्वीरें देखी आपने? जी बिल्कुल, देखिए जब भी वोटिंग होती है, वोटिंग का जो एक समय निश्चित किया जाता है और अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस उपचुनाव के लिए 3 बजे तक का समय निश्चित किया गया था। 3 बजे के तक के जो भीतर आ सकते थे वो भीतर हैं और जो बाहर रह गए थे वो बाहर ही है। तो वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद ही सीधे सावित्री मंडावी हाहा लद्दी पहुंची थी और वहां पर उन्होंने बंजारी माता के दर्शन किए। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वोट देकर वो आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पलाचूर में इस वक्त मौजूद है। काफी सेंसिटिव इलाका है ये और भानु प्रतापपुर से करीबन 70 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, हाहा लद्दी के करीब है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटिंग के थोड़ी देर पहले ये तमाम लोग जो है वो मतदान केंद्र में मौजूद थे और अब यहाँ मौजूद है। वोट डाला बाबा आपने? हाँ, वोट डाला। ये देखो ना मैडम। अच्छा, तो क्या सोच के प्रत्याशी आप चुनेंगे? कैसे खुशी हुई चुनाव में वोट डालने की? मैं डाल दिया हूँ मैडम जी। लौटूंगा ममता आपके पास। और इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार किया है। कांकेर से बड़ी खबर है, झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इससे पहले कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि झारखंड हाई कोर्ट ने राहत दी है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी की है। ब्रह्मानंद नेताम गिरफ्तार हो गए। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर लिया। रेप जैसे गंभीर मामले के आरोप हैं ब्रह्मानंद नेताम पर, झारखंड में दर्ज हैं रेप का आरोप उन पर और इस पर सियासत भी हुई। और अब यह खबर है कि ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भानु प्रतापपुर से उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी हुई है ब्रह्मानंद नेताम की। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। ब्रह्मानंद नेताम लगातार मैदान में घूम रहे थे, लगातार प्रचार भी कर रहे थे, तब गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जब वोटिंग खत्म हो गई तब गिरफ्तारी, इसके कोई सियासी मायने भी हैं क्या? प्रशांत, देखिए अभी जी पुलिस पहुंची थी ब्रह्मानंद नेताम के पास, झारखंड की पुलिस थी, साथ में छत्तीसगढ़ की पुलिस भी थी और वो अपने साथ लेकर गए। उनके बीच कुछ बातचीत हुई है
और जो भी उनके बीच की बातचीत हुई है, हालांकि ये तो किसी को पता नहीं कि क्या उन दोनों के बीच बातचीत हुई है। ब्रह्मानंद नेताम से पुलिस ने जी। बातचीत की और उसके बाद अपनी गाड़ी में वो ब्रह्मानंद नेताम को लेकर गए हैं। अब ये तत्काल की घटना है, पुलिस कहाँ ले जा रही है, जी। क्या पूछताछ करके छोड़ देगी या क्या उसकी आगे की प्रोसेस है, क्या उसकी मंशा यहाँ पर है, ये एक बड़ा संशय यहाँ जी। पर बना हुआ और बड़ा सरप्राइजिंग है। राजनीतिक मायने निश्चित रूप से निकाले जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पूरा चुनाव ही आरोप प्रत्यारोप पर ब्रह्मानंद के आसपास ही घूमता रहा, तो ये एक बड़ा सवाल तो जरूर जी। है। इस पर पॉलिटिकल सवाल तो खुद उठेंगे और खुद बीजेपी के लोग बड़े सरप्राइज है इसको लेकर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला था कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, किसी प्रकार बलपूर्वक गिरफ्तारी जी। नहीं होगी। अब टेक्निकल पहलू क्या है ये अब समझना होगा, क्या आदेश पहुंचा नहीं यहाँ तक, तब तक ये एक जो मार्जिन है वो पुलिस ने उसे जी। इस्तेमाल किया है या सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देगी। फिलहाल जो तात्कालिक घटनाक्रम यही है कि जैसे ही 3 बजे और वोटिंग खत्म हुई है, ब्रह्मानंद नेताम के पास पुलिस पहुंची है और बातचीत की है और बातचीत करने के बाद वो अपने जी। साथ लेकर गई है। ये घटनाक्रम जी। अभी सभी के सामने हुआ है और ये आगे क्या होता है इस पर अब हम निगाहें हमारी रखी बिल्कुल। हुई हैं, हम सभी की नजरें वहां पर है कि क्या पुलिस करती जी। है ब्रह्मानंद नेताम के साथ। एक हड़कंप की स्थिति जरूर बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर भी सवाल है वोटिंग खत्म होने के बाद, यानी कि अगर पहले इलेक्शन संभव लिया जाता तो शायद इसे बीजेपी कैश भी करा लेती, ये गुंजाइश शायद सत्ता पक्ष को नजर आई हो, ऐसा कोई एंगल भी नजर आता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जी। क्योंकि पॉलिटिकल दांव पेच तो चलते रहते हैं। ये भी एक एंगल हो सकता जी। है कि अगर ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पहले होती तो क्या माइलेज मिल जाता बीजेपी को या कुछ नुकसान है, जी। ये तो खैर बातें हैं, पॉलिटिकल अंदाजा लगाने की बातें हैं। लेकिन टाइमिंग जरूर 3 बजते साथ ही जब पुलिस पहुंची तो अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो और टाइमिंग पहले से शायद तय रही होगी। और सबसे बड़ी बात प्रशांत जी। की टाइमिंग इसलिए भी अहम हो जाती क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है, वो डिसीजन है कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। और थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 पर ब्रह्मानंद ने भी बात की कि ये उनकी जीत है और जो भी बातें उन्होंने की, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद पुलिस का जी। पहुंचना और उनको अपने साथ ले जाना ये जरूर सरप्राइजिंग है। अब देखना है कि क्या पुलिस बातचीत करती है, क्या बयान वगैरह कुछ जी। दर्ज होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक लगी है तो हो सकता है गिरफ्तारी न भी हो और ये भी हो सकता है कि हो जाए। फिलहाल सस्पेंस एक जरूर क्रिएट है। जी, छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, झारखंड हाईकोर्ट ने रोक जरूर लगाई, लेकिन आप कह भी रहे थे कि भाई अभी ऑर्डर नहीं पहुंचा, तो ये गुंजाइश छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस को लगी हो कि भाई अभी ऑर्डर नहीं पहुंचा तो अभी गिरफ्तारी की जा सकती है, पूछताछ भी की जा सकती है, मौके का लाभ उठा लिया जाए। अब बिल्कुल प्रशांत, जो तस्वीरों में नजर भी जी। आ रहा है, आप देख भी सकते हैं कि ब्रह्मानंद नेताम के पास पुलिस पहुंची, कुछ बातचीत हुई और उसके जी। बाद ब्रह्मानंद नेताम को अपने साथ लेकर गई पुलिस। ब्रह्मानंद नेताम भी अपनी मर्जी से जाते उनके साथ वहां पर नजर आ रहे हैं, कोई किसी प्रकार जी। के बलपूर्वक ऐसी कोई तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि उनके बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस वहां पर ले गई है, क्योंकि उनका बयान ऐसा कोई भी अब तक दर्ज हुआ नहीं है, कागजात में कुछ जी। और प्रोसेस हो। ये एक बड़ा सस्पेंस जरूर क्रिएट हुआ है, लेकिन सियासी हड़कंप जरूर मच गया है, क्योंकि एक निश्चिंतता थी झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद जी। बीजेपी में कि उनका कैंडिडेट सेफ है, लेकिन अब जैसे ही 3 बजे पुलिस ले जा रही है तो एक हड़कंप की स्थिति रायपुर से लेकर भानु प्रतापपुर कांकेर तक जरूर मच गई है। और न्यूज 18 के जरिए ही कई जो भाजपाई हैं उनको भी इस बात की जानकारी हो रही है कि ब्रह्मानंद नेताम को पुलिस ने अपने जी। साथ ले जाने के लिए लेकर गई है और कहाँ लेकर गई है, क्यों लेकर गई है, कई तरह के सवाल वहां पर जरूर उठ रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम जरूर टेलीफोनिक अपने आला नेताओं से चर्चा करते नजर आए हैं और थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ब्रह्मानंद नेताम को आखिरकार पुलिस क्या क्यों ले गई है, जी। क्या सिर्फ बातचीत करके छोड़ेगी या कोर्ट के आदेश का इंतजार उसे, कॉपी का इंतजार जो होता है। टेक्निकली कुछ बीच में दांवपेच बना लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, जो कानून के जानकार होते हैं वो छोटी सी मार्जिन का भी कई बार फायदा उठा ले जाते हैं। तो ये भी ऐसी एक तस्वीर हो सकती है कि शायद आदेश न पहुंचा। बहरहाल स्थिति थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी प्रशांत कि ब्रह्मानंद नेताम को आखिरकार कहाँ ले जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या परिस्थितियां हैं। पुलिस ने पहले से तय कर रखा था, ये तो 3 बजते ही जैसे पुलिस को पहुंची है ये तय हो गया था, ये सारी चीज पहले से तय थी। जहां ब्रह्मानंद नेताम है वहां पर पुलिस सीधे पहुंची है और उनको अपने साथ लेकर गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक पूरे कैंपेन के दौरान
बीजेपी के बड़े बड़े नेता बहुत मत के साथ, हम ये कहें कि ब्रह्मानंद नेताम के साथ पूरी दमखम के साथ खड़े रहे। अब जरूर देखने वाला होगा कि क्या स्टैंड बीजेपी का, बीजेपी नेतृत्व का, संगठन का इस मसले पर होता है ब्रह्मानंद नेताम के मामले में। जी देखिए, ब्रह्मानंद नेताम को जब पुलिस पहुंची थी गिरफ्तार करने, ब्रह्मानंद नेताम जहां पर थे, ये चैनलों के जरिए सबको नजर आ रहा था। और झारखंड पुलिस ने तब ब्रह्मानंद नेताम से डायरेक्ट मुलाकात नहीं की थी, समन जरूर सौंप दिया था, उनके घर में दे दिया था हाजिर होने के लिए। ब्रह्मानंद नेताम के जो तरफ से भी जवाब दाखिल कर दिया गया था थाने में, वो खुद नहीं पहुंचे थे। उसके बाद प्रचार भी चालू कर दिया था उन्होंने। आज हाईकोर्ट का भी डिसीजन आता है, एक निश्चिंतता जरूर रही होगी, लेकिन जैसे ही 3 बजे पुलिस वहां पहुंची, मतलब साफ था कि झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ से गई नहीं थी, आसपास ही थी, वहीं घूम रही थी इलाके में, और भी जो आरोपी उनकी तलाश कर रही थी। और जैसे ही 3 बजे वो पहुंची है, मतलब कि उसकी निगाहें लगातार ब्रह्मानंद पर थी और वो उनकी निगाहों से ओझल नहीं थे। 3 जैसे ही बजा समय समाप्त हुआ वोटिंग का, पुलिस वहां पर पहुंचती है और ब्रह्मानंद नेताम को बात करती है और वो अपने साथ ले जाती है। तो ये घटनाक्रम एकदम से चौंकाने वाला था, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोर्ट का फैसला और उसके बाद अब ब्रह्मानंद नेताम को इस प्रकार से अपने साथ ले जाना एक सियासी हड़कंप जरूर मचा है। और क्योंकि बीजेपी के कोई भी बड़े नेता, जो टेक्निकली होता है कि विधानसभा में जो वोटर नहीं है वो वहां नहीं रह सकते, तो कोई भी था भी नहीं। ब्रह्मानंद नेताम अपनी विधानसभा में थे और एक निश्चिंतता थी उनके जहन में कि अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अब कुछ नहीं होना है। और जैसा उन्होंने कहा था कि 9 तारीख के बाद वो फ्री हो पाएंगे, लेकिन और फिर बीच में हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाना, और उसके बाद जब वो निश्चिंत हो ही रहे होंगे कि झारखंड पुलिस का पहुंच जाना, घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं। और अब जो भी 3 बज गए हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा के कई बड़े नेता जो कि चुनाव संचालन कर रहे थे, कांकेर में डटे हुए थे, बहुत ही नजदीक है वो, और 3 बजे के बाद वो भानु प्रतापपुर में आने भी वाले थे। तो अब वो नेता भी जल्द, मुझे लगता है कि भाजपा इकट्ठा होंगे। रायपुर में भी हलचल क्योंकि तेज हो गई है, जैसी हमारे स्क्रीन पर यह खबर आई है, और कई लोगों के फोन भी हमारे पास आने लगे कि आखिरकार क्या मामला है, क्या अभी तो कोर्ट का डिसीजन आया था। तो अब हलचल तेज हो गई है, भाजपा कांग्रेस सब जगह। वोटिंग खत्म हो चुकी है, जो सियासत थी वोट वाली, वो तो जरूर थम गई है, लेकिन एक दूसरी सियासत है, आरोपी है नहीं है, और एक दूसरे पर किस तरीके से एग्रेसिव होकर वार किया जाता है, जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब यहाँ पर चालू हो गई हैं। और ये थोड़ी देर में क्लियर भी होगा कि आखिरकार पुलिस की मंशा यहाँ पर क्या है, वो ब्रह्मानंद नेताम को यहाँ से अगर ले जा रही है। जी बिल्कुल, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या पोजीशनिंग सत्ता पक्ष और विपक्ष लेता है। चूंकि कुछ देर पहले जब ब्रह्मानंद नेताम न्यूज 18 से जुड़े थे, बात उन्होंने की थी, तो वो इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या राजनीतिक साजिश करार दे रहे थे। और अगर यही स्टैंड बीजेपी लेती है तो फिर संभव है कि ये हो कि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश हो, कि आदिवासी का स्वाभिमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर इस मसले को और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, देखिए अब जो भी होगा पॉलिटिकल बयानबाजी ही होनी है, क्योंकि चुनाव समाप्त हो गए हैं। वोटर को ध्यान में रखकर जो बयान होते थे वो कम से कम अब समाप्त है। मुझे लगता है कि ठोस पहलुओं पर ज्यादा बात होगी, क्योंकि अब सबसे पहले जो सबके जहन में बयान निकलते थे तो वोटर एक दिमाग में जरूर होता था, चुनाव एक दिमाग में जरूर होता था, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसे में अब जो भी मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप होंगे, वो एक, आपने सही कहा कि आदिवासी को ध्यान में रखकर ज्यादा होंगे, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को लेकर जो कि छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में है। तो अब अगला चुनाव 2023 भी ध्यान में हो सकता है, लॉन्ग टर्म पे बातें होंगी और ज्यादा ठोस बातें होंगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ आरोप लगा दिए जा रहे थे, अब हो सकता है कि कुछ टेक्निकली भी बात इस पर हो। जी बिल्कुल, आदिवासी स्वाभिमान जगाने की जरूर कोशिश होगी। एक और बात जो अभी चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछा था, वो ये कि बीजेपी कहीं चूक गई क्या? बड़ी स्टडी करती है, रिसर्च करती है बीजेपी, अपने उम्मीदवार को जब टिकट देती है उसका पूरा बैकग्राउंड खंगालती है। क्या ब्रह्मानंद नेताम के मामले में चूक गई बीजेपी? देखिए, ये तो मुझे लगता है बीजेपी के पास इतना सोचने का समय नहीं बचा था, क्योंकि बहुत कम समय बचा था। वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी थी, और ऐसे में कांग्रेस जब इस बात का आरोप लगाती है तो बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकता है थोड़े समय के लिए गड़बड़ाई हो और कुछ फौरी बातें भी इस पर हुई हो, लेकिन जो एक पॉलिटिकल स्टैंड बीजेपी को यहाँ पर लेना था
अपने कैंडिडेट को सेव करने के अलावा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कैंडिडेट बदलने का समय भी उसके पास नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने एक पॉलिटिकल स्टैंड वहां पर लिया और सभी ने शायद फैसला किया होगा कि फिलहाल तो जो कैंडिडेट सामने है उसके पीछे खड़े होना जरूरी है। कैंडिडेट के बारे में क्या रिसर्च नहीं हुआ या कैंडिडेट के नाम किसने आगे इसी से जोड़ रहा हूँ, एक लाइन और जोड़ रहा हूँ। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी भी तब सामने आई जब नाम वापसी का वक्त भी खत्म हो गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत सारी चीजों की, क्योंकि 2019 का मामला है, अब सामने आता है तो कई बार राजनीति में गड़े मुर्दे भी उखड़ते हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन ये जो आपने कहा कि क्या रिसर्च नहीं हुआ, मुझे लगता है अब रिसर्च चालू होगी और कौन जिम्मेदार है, किसने नाम आगे बढ़ाया, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस के साथ बीजेपी में सारी चीजें होती हैं, तो इस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि अब जो चुनाव खत्म हो गया है, अब इस पर सोचने का पर्याप्त समय है। और ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये बात मुझे लगता है अब आला कमान तक भी जाएगी। बीजेपी के जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त एक्शन भी हो सकता है अगर जिसने भी नाम आगे बढ़ाया होगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब जी जी रहेगा अभिषेक आपके पास। और मैं अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी जी, गिरफ्तारी हो गई है ब्रह्मानंद नेताम की, और ये खबर भी थोड़ी देर पहले ही आई थी कि झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि नेताम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप लोगों तक सूचना है, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि अगली जो भी हियरिंग होगी उससे पहले नेताम जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये नैतिक रूप से कांग्रेस की एक बड़ी हार है, क्योंकि पूरा कैंपेन उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम जी के चरित्र हनन को लेकर के ही किया था। लगातार उन्हें वो बलात्कारी बताते रहे। तो आदिवासी समाज इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई करने की दिशा में सोच रहा है। लेकिन इस बीच ये खबर आ जाना कि जो झारखंड पुलिस कई दिनों से यहाँ पर है वो कुछ नहीं करती, और हाईकोर्ट का चूंकि अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ है साइट पर, उसका फायदा अगर उठाना चाहती है पुलिस, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी मुश्किल होगी। लेकिन पुलिस किसके कहने पर ये कर रही है, ये भी एक जांच का विषय है। इसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जरूर कोई ना कोई संलिप्तता है। जी चिमनानी जी, अब इसमें जांच का विषय खैर क्या होगा, चूंकि आपकी सरकार होती है तो ऐसे एक्शन, या कोई किसी की भी सरकार हो, किसी भी सियासी दल की सरकार हो, तो फिर फेवर तो थोड़ा बहुत होता है, और अगर आपका विरोधी है तो फिर थोड़ा बहुत एक्शन ज्यादा होता है। लगता नहीं कि इसमें कुछ जांच का विषय है। वो तो अब मसला ये कि आप पॉलिटिकली इसको कितना एस्टेब्लिशमेंट कर पाते हैं। चिमनानी जी देखिए, एक आदिवासी प्रत्याशी जिस पर गलत आरोप लगाए गए और कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तो कांग्रेस तो पहले से ही जनता के आक्रोश का शिकार है। ये करके वो अपने लिए और बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस के जो लोग रणनीति बनाने वाले लोग हैं वो शायद ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे हैं, और उनसे गलती हो रही है। ये सब करवाने में उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी ठीक है, चिमनानी जी रहेगा। सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील आनंद जी, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर फौरी रोक का, उसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। के खिलाफ में झारखंड में 2019 से 366 376 376/3 376 BB 120 B 4-6 501 की धारा 4 5 6 7 9 के तहत अनैतिक देह व्यापार नियामन अधिनियम। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोर्ट अगर आदेश देती है तो क्या उस पर संज्ञान नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल, जब कोर्ट ने आदेश देगा तो कोर्ट के आदेश की तो उल्लंघना कोई कर ही नहीं सकता है। सवाल होता है कि क्या कोर्ट का आदेश आया, क्या झारखंड पुलिस को कोर्ट का आदेश मिला, क्या झारखंड पुलिस को कोर्ट का आदेश कंप्लाइन करने के लिए मिला? ये बड़ा सवाल है। झारखंड पुलिस एक डीएसपी स्तर का अधिकारी है, उन्हें लगातार खोज रहा है, तो कहीं न कहीं जब उनकी पकड़ में आया पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। अब इस चीज को जब इस चीज के जवाबदार ये बड़ा दिलचस्प है कि सब लगातार ब्रह्मानंद नेताम प्रचार कर रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तब आपकी नजर में नहीं आया या पुलिस की नजर में नहीं आया, तब गिरफ्तारी नहीं हुई। वोटिंग खत्म होते ही गिरफ्तारी हो गई, आदेश आने के कुछ मिनटों बाद गिरफ्तारी हो गई। देखिए ये सारी चीजें गौर हो जाती हैं जब एक 15 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार का आरोपी यदि किसी पार्टी का राजनीतिक दल का प्रत्याशी बन जाता है
तो उसके बाद सारी नैतिकताएं गौड़ हो जाती है। एक बलात्कारी को गिरफ्तार किया जाना निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। झारखंड पुलिस की इस स्वागत योग्य कदम का हम अभिनंदन करते हैं। जब बिल्कुल एक बलात्कारी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 15 साल की मासूम बच्ची के साथ में सामूहिक अनाचार का दोषी था। एक 15 साल की तो इसमें यह भी बढ़ती है शुक्ला जी की इतने दिन से आप लोग उस आरोपी को बचा रहे थे। खैर ठीक है, चिमनानी जी आपने सुना क्या क्या गंभीर क्या क्या बातें सुशील जी कह रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ आखिरी में सुन पाया जब उन्होंने फिर से ब्रह्मानंद नेताम को बलात्कारी कहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को शौक हो गया है कि उन पर भी कोई कार्रवाई हो। अरे जब कोर्ट रोक लगा रही है तो आप कौन होते हैं उन्हें बलात्कारी कहने वाले? और कांग्रेस ने इस चुनाव में एक हिस्सेहीन राजनीति की है। वकील जनता पार्टी बंद करे। मैं बीच में नहीं बोल रहा था सुशील जी, जनता पार्टी बीच में नहीं बोल रहा था। ये आप लोगों की आदत है, बीच में बोलना, गलत बोलना, फर्जी बातें करना। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का, अमित चिमनानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। खीर नारायण हमारे साथ बने हुए हैं भानु प्रतापपुर से। खीर नारायण, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? गिरफ्तारी हुई है या फिर केवल पूछताछ के लिए पुलिस ले गई साथ में? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में दुष्कर्म के आरोप लगे थे, आरोप के बाद जो है झारखंड पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरे चुनाव प्रचार भर छत्तीसगढ़ में मंडराती रही। आज जबकि चुनाव का आज वोटिंग हो रहा है, वोटिंग के 3 बजे के समय में झारखंड की पुलिस ने उन्हें किले पार के मतदान केंद्र से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको अपने साथ ले जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद जो है हाराडूला के जो भाजपा कार्यकर्ताओं हैं उन्होंने उनको बीच रास्ते में पुलिस को रोक लिया है, उनको जेल जाने गिरफ्तारी को रोक लिया है। देख सकते हैं मेरे पीछे में कि सारे कार्यकर्ता जमीन पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है और ब्रह्मानंद को छोड़ने के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं। और ब्रह्मानंद जो है आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए। ब्रह्मानंद जो है इनके कार्यकर्ताओं के पीछे जो है गाड़ी में मौजूद है और वहां पर भी जो है पुलिस जो है मौजूद है। ये देख सकते हैं आप ब्रह्मानंद जी जो है इस ब्रह्मानंद जो नेताम है वो यहाँ इस गाड़ी पर बैठे हुए हैं। जी खीर नारायण, बताइएगा केवल कार्यकर्ता भी हैं इस प्रदर्शन में या कोई बड़ा नेता भी पहुंचा है बीजेपी का? अपने गिरफ्त में ले ली है और उनको थाने ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनको बीच रास्ते में रोका गया है, पुलिस की कार्रवाई में कर रही है। वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी आपको मैं दिखाता हूं, विरोध चलता हुआ। जी ठीक, खीर नारायण रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।